अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में ठीक ठाक रह रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है CVC वर्ड। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ फ्लैश कार्ड्स आपको एक बॉक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं, वो हैं CVC वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स। ये सोच रहे होंगे कि व्हाट आर CVC वर्ड्स। नाउ CVC वर्ड्स, easy वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो 3 letter वर्ड्स। These are the 3 letter words. K at cat, H at hat, B at bat। ये एक वर्ड सीरीज़ है जो मैंने बनाई है। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वेरी इजी टू मेक। और हम हमेशा वर्ड सीरीज़ लेके चलते हैं, ऐड सीरीज़। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक वर्ड चार्ट है, CVC वर्ड चार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँगी CVC मीन्स कॉन्सोनेंट, वॉल, कॉन्सोनेंट। इस पैटर्न पे हम 3 लेटर वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी वर्ड्स की एक सीरीज़ बनती है। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं, ये सारे एक सीरीज़ के वर्ड्स हैं। 5 to 6 वर्ड्स इस तरह की सीरीज़ के बन जाते हैं, ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको अभी फ़िलहाल ये इनिशियल वर्ड्स जो बनते हैं, जो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, वो मैं बता रही हूँ। इसी तरह से एन सीरीज़, अब आप चेक करें, एन सीरीज़ में पैन, कैन, मैन, फैन। अब ये भी इसी तरह से इसी पैटर्न पे चलते हुए वर्ड सीरीज़ बनती हैं। यानी कि अगर आप गौर करें तो ये जो पैटर्न है, आप इसमें देख सकते हैं कि 3 लेटर वर्ड में पहला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, सेकंड लेटर वॉल है, और थर्ड लेटर फिर कॉन्सोनेंट है। इसी तरह अगर आप एन वर्ड की सीरीज़ में देखें तो पहला लेटर कॉन्सोनेंट, देन वॉल, देन कॉन्सोनेंट। सो ये एक वे ऑफ मेकिंग द चिल्ड्रन लर्न 3 लेटर वर्ड्स होता है, और इसी पैटर्न पर हमेशा बच्चों को सिखाया जाता है। ये सबसे इजी वे होता है बच्चों को लेके चलने के लिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा इजी टू डिफ़िकल्ट लेके जाया जाता है, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफ़िकल्ट एंड गोइंग टू द ईजी। बट इस सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो शायद मेरे ख़्याल में आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी या कभी एक्सपीरियंस नहीं की होगी। 3 लेटर वर्ड्स इस तरह से भी सिखाए जा सकते हैं। सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। साउंड्स की प्रैक्टिस के बाद, सारे साउंड्स की जब प्रैक्टिस एक दफ़ा बच्चे की हो जाए तो उसके बाद उसको रेपिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एवरी टाइम आपको रिपीट करने हैं वो साउंड्स, जब तक कि वो सारे साउंड्स बहुत अच्छे से ग्रास्प ना कर ले, बहुत अच्छे से उसकी रिकग्निशन उन साउंड्स की उसको ना आ जाए, तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। आप उसको उन साउंड्स तक ही रखेंगे जब तक वो सारे साउंड्स बिल्कुल परफेक्टली अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो। बाद का जो स्टेप था वो 2 लेटर वर्ड था, जिस पर मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिखाई थी, और उसके बाद जो मैंने साउंड्स की वीडियो आप लोगों को दिखाई उसमें कुछ इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे, लेकिन ये सारे के सारे 3 लेटर ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं। यानी कि अगर हम देखें तो ये रैबिट है, पर ये 3 लेटर वर्ड्स की सीरीज़ में नहीं आता है। कैट आती है, कैन आता है, हैट आती है। इसके अलावा की जो बाकी चीज़ें हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आती। तो यहाँ हमें ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना है 3 लेटर वर्ड्स पर। लेकिन अगर आप उनके साथ इसी तरह का साउंड गेम टाइप गेम डेली खेलेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस होगी, उनकी लर्निंग ऑफ साउंड्स में, लर्निंग ऑफ न्यू वर्ड्स में बेस्ट प्रैक्टिस होगी उनके लिए। आपको मैंने 2 लेटर वर्ड्स में ए और ट 2 लेटर वर्ड का भी बताया था। अब उसी ए और ट की हम एक स्टोरी मेक करेंगे, और उसका तरीका ये होगा, हम डायरेक्टली बच्चे को बिल्कुल भी ये वर्ड इस तरह से शो करके उन लाइक आपने जब 2 लेटर वर्ड्स की
बहुत सारे वर्ड्स आपने उनको इंट्रोड्यूस करवा दिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, काफ़ी सारे डेज़ लगा के आपने उनको 2 लेटर वर्ड्स की बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो इंट्रोड्यूस करवा दिए, बच्चे को आ भी गए, ठीक है फाइन। देन हाउ यू विल कम ऑन द 3 लेटर वर्ड्स, कैसे आएंगे आप 3 लेटर वर्ड्स पे? बच्चा ये कैसे जान पाएगा कि मल्टीपल साउंड्स एक वर्ड बनाते हैं? उसको वो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली समझ पाए कि ये 3 लेटर्स जब साथ मिले तो इन्होंने एक वर्ड क्रिएट किया, और वो वर्ड है कैट। कैट यानी वैसे तो वो ख जानता है, दिस इज़ ख, वैसे तो वो ए भी जानता है, ट की साउंड भी जानता है, लेकिन जब आप उसको ये वर्ड शो करेंगी कि कम ऑन लेट्स नाउ इट्स टाइम टू रीड, अब रीडिंग करके दिखाओ, देन क्या होगा? आपके बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे, ख ए ट। दे विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड। उनको कैसे पता चलेगा कि ये कैट लिखा हुआ है? वो कैसे समझ पाएंगे कि ये कैट है? उनके माइंड में कैट की शक्ल कैसे आएगी? देयर दे हैव टू इलोंगेट द साउंड। Elongate means, you know what is the meaning of elongate? Like to stretch something, to stretch the sound of the letter. When आप जब इसको pronounce करेंगी तो आप इसको कहेंगी cat, cat, not at, not at. It will become then cat. कैट इन दिस वे इलोंगेट करना होता है वर्ड को, साउंड्स को इलोंगेट करना होता है, और वो इसका तरीका यही है कि आप अपने माउथ के एक्सप्रेशन से उसको ये बताएंगी कि ये कैट जॉइन करेंगे, अब हम इसको इलोंगेट करेंगे, हम मीन्स स्ट्रेचिंग ऑल द साउंड्स टुगेदर, देन दैट विल बिकम अ वर्ड. Okay, I have some sounds here. वैसे तो ये मैंने सीरीज़ ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, यानी ये सीरीज़ जो है वो ऐड सीरीज़ है, इसमें ऐड सीरीज़ के वर्ड्स हैं, और ये मैंने सेट ऑफ एंड सीरीज़ अलग किया हुआ है. लेकिन राइट नाउ अभी हम साउंड्स की जॉइनिंग, हाउ द साउंड्स विल जॉइन एंड दे विल मेक अ वर्ड, उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने बनाई है, खुद क्रिएट की है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ. ओके, नाउ द स्टोरी हैज़ स्टार्टेड. अब मैंने यहाँ पे मेरे पास एक बुक जो काफ़ी सारी रखी हुई होती हैं, उसका आप देख सकते हैं, ये एक तरह का मैंने बैकड्रॉप की तरह बनाया है स्टोरी क्रिएट करने के लिए, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा स्टोरी में. तो एक मतलब गार्डन में साउंड ए जो है वो बहुत ज़्यादा सैड फेस बना के बैठा हुआ है. ही हैज़ मेड अ वेरी सैड फेस. सो ए इज़ सिटिंग इन द पार्क. ए जो था वो गार्डन में, पार्क में बैठा हुआ था, और बाकी सब लोग जो थे वो बहुत हैप्पी थे. और ये भी देखें, एक बच्चा प्ले कर रहा है, ही इज़ वेरी हैप्पी इन द पार्क. ऑल्दो ये तो जंगल का कुछ क्रिएट सीन हुआ है, विनी द पू की बुक है, लेकिन मैं इसको अब पार्क का भी वो दे सकती हूँ, हम लोग किसी भी चीज़ से इसको लिंक कर सकते हैं. एवरीबडी इज़ हैप्पी, बट ए वॉज नॉट हैप्पी. अब आपके बच्चे पूछेंगे वाई ए वॉज नॉट हैप्पी, ए को क्या हुआ था? ए वॉज नॉट हैविंग फ्रेंड्स. ए के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, और वो इसीलिए इतना सैड था. ही वॉज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला था. फिर क्या हुआ, एकदम से गेट, जो पार्क था उसका गेट ओपन हुआ, और कौन अंदर आया? हु इज कमिंग इनसाइड? इट्स ट. विच लेटर इज दिस? विच साउंड इज दिस? इट्स ट. ट. ट अंदर आया पार्क में. ट केम इन द पार्क, एंड ट ने देखा कि ओह आई एम सॉरी, मैं ट की आइज़ बनाना भूल गई. लेट्स सी. ओके, नाउ हियर यू गो. ट भी एक्चुअली सैड ही था, बिकॉज वो भी अकेला था, तो सारे साउंड्स अकेले थे, तो दे वर वेरी सैड. उनको ज्वाइन होना था, दे हैव टू बिकम लाइक फ्रेंड्स. सो
ट वॉज ऑल्सो सैड एंड ट ने पार्क में आके देखा कि एक कोई बैठा हुआ है। वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? आओ चलो पूछते हैं। टिक 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 टिक। हेलो, हाउ आर यू एंड हु आर यू? देन ए सेड, I am A and I am very sad. And then T ने उससे पूछा, Why are you sad? So A replied, Because I am not having any friends. I have no friends. I am all alone. Then T said, Really? You are alone? I am also very sad because I am also alone. You are not having any friends? Then T said, No, I am not having any friends. So, I think we should become friends. Then T said, Really? Can we be friends? Then A said, Yes. Come on, let's shake hands. And जैसे ही A ने कहा let's shake hands, and then you and your child can shake the hands together like this, and then after shaking hands, these two sounds have become best friends forever. Wow, what a wonderful thing it is. When we shake hand, we become friends. So let's sing a song on it. Let's shake hand. How do you do? Let's shake hand. How do you do? Say them bow. How are you? Say them bow. How are you? Say them bow. How are you? So this is the way of making them shake hands and saying bow and how are you. So A and T, now they have become best friends. और जब भी A और T साथ कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें क्या कहते हैं? लोग उन्हें कहते हैं See, at are going. See, at are going together because they are now best friends. At एक साथ जा रहे हैं. See, at are going together. तो जब भी हम इन दो लेटर्स को देखेंगे एक साथ, इधर इधर, तो हम बोलेंगे at are going together. These are at. ये दोनों at हैं. at इनका एक नेम हम बनाएंगे उनके सामने, बच्चों के सामने उनका हम इन दोनों लेटर साउंड्स का एक नेम देंगे उनको, और वो न्यू नेम होगा at. You can now see their happy faces too. अब आप वो रेस करके उनके वाइट बोर्ड मार्कर से हैप्पी फेसेस शो करेंगी कि नाउ दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड नाउ दे आर कॉल्ड एट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि ख की एंट्री कब होगी. अब इसी तरह से ए और ट दोनों हैप्पी फ्रेंड्स पार्क में बैठे हुए हैं, बट उनका एक और फ्रेंड बनने वाला है जो कि बहुत अनहैप्पी है, और वो है ख. सो एक दिन इस तरह पार्क में ख आता है. ख की एंट्री होती है और ख पार्क में आया. एट ने देखा कि ये कौन आया पार्क में और ये बहुत सैड लग रहा है, तो क उनके पास से जा रहा होता है. तो एट उसके पास आते हैं और एट उसको कहते हैं वेट हु आर यू. तो ख कहता है कि आई एम ख. तो दोनों एट कहते हैं यू आर ख. वाओ. दोनों इससे पूछते हैं कि वाई आर यू सैड. देन ख भी वही सेम आंसर देता है बिकॉज आई एम अलोन एंड आई एम हैविंग नो फ्रेंड्स. मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, मैं अकेला हूँ, तो अब इसलिए मैं सैड हूँ. और इस तरह एट अपनी फ्रेंडशिप की ऑफ़र करते हैं ख को, एंड दे शेक देयर हैंड्स टुगेदर. और जैसे ही हैंड शेक करें उन्होंने आपस में, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए. और जब वो बेस्ट फ्रेंड्स बने तो ये वाले साउंड की पोजीशन आप लोग यहाँ रखेंगे, और उसके बाद उन तीनों को जॉइन करेंगे जस्ट लाइक दिस. विद द हेल्प ऑफ दिस प्ले डो आप लोग इस वर्ड को इस तरह से जॉइन कर देंगे.
ओके फाइन, नाउ दिस हैज़ बिकम अ वर्ड नाउ। अब ये तीनों एक साथ हो गए हैं। नाउ when they go somewhere, the people will call them. The people will not call them only at. They are not now only at. They have become k, 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 cat. They have become. Now this is where you have to, this is the stage where you have to elongate all the sounds. जब बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हम होते हैं तो हम बहुत ही इजी वे में लेके चलते हैं। ये जो मैंने आपको वे ऑफ मेकिंग अ वर्ड बताया है, ये CVC वर्ड मैंने आपको जो बताया है, 3 लेटर वर्ड इसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ये सबसे ईजीएस्ट वे है। और ये बच्चे यूँ बिल्कुल समझे आप, जैसे ही आपने उनको डिलीवर किया होगा उसी टाइम वो आपको सब चीज़ों के बारे में बताना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उसी टाइम वो आपको उसका आउटपुट देंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक इतनी ज़बरदस्त सी स्टोरी मेक करके इन तीनों को आपस में ज्वाइन किया है। इनकी फ्रेंडशिप को शो करके आपने इनको आपस में टुगेदर किया है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी बच्चे के लिए। उसको वो ये नज़र नहीं आ रहा कि ये वर्ड बना, पहले स्टेज में तो उसको ये बात इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी कि ये एक वर्ड बन गया है और ये इस तरह, उसको ये इस चीज़ की परवाह होगी कि ये तीनों आपस में फ्रेंड्स बन गए। सबसे ज़्यादा इस बात से खुश होगा और वो इसी तरह से फ्रेंडशिप करवाते हुए वर्ड मेकिंग करेगा। अब इसी तरह से हम ऐड सीरीज़ के पूरा कंप्लीट होने के बाद हम एन सीरीज़ पर आएंगे और एन सीरीज़ को भी बिल्कुल इसी तरह से हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ए एंड हाउ द ए एंड बिकेम फ्रेंड्स। उनको कैसे फ्रेंड बनाया हमने, वो किस तरह से वो फ्रेंड्स बने। बहुत ही इजी वे है। जैसे इस स्टोरी को, एट स्टोरी को हमने फॉलो किया, इसी तरह से हम एन की स्टोरी को भी फॉलो करेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम एक और एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चों को मेक देम लर्न टू मेक न्यू वर्ड्स को कैसे कंपोज करना है, सॉरी साउंड्स को कैसे कंपोज करना है कि वो वर्ड बन सके। सो ये एडवांस स्टेज होगी। उस एक्टिविटी के बाद, वो एक्टिविटी जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी, देन यू कैन गिव देम दीज फ्लैश कार्ड्स। एक्टिविटी याद रखिए, कंप्लीट होने के बाद आप उनको एक पूरा फ्लैश कार्ड इस तरह से दिखाएंगे। देन यू विल सी दैट कैसे वो इस वर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, कैसे वो इस वर्ड को बोलेगा। और उसके बाद फिर आप ये वाली एक्टिविटी करवा सकते हैं, मैचिंग एक्टिविटी। इट इज़ कॉल्ड अ मैचिंग, सिंपल मैचिंग एक्टिविटी, जिसमें आप वर्ड्स रखें इस तरह से और वर्ड्स रख के यहाँ पे उनकी सिंपल उनको इन लेटर्स के थ्रू मैचिंग करवाएं। जैसे कि ही कैन, आप जो भी लेटर्स उनको देंगी तो वो उसके अकॉर्डिंगली मैच कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ह a t hat। इसी तरह से आप उनको ये लेटर्स देंगी तो वो ऑब्वियसली ये वो तभी कर पाएंगे जब आपने उनको वो वाली एक्टिविटी कम्प्लीटली करवा दी होगी, थरली करवा दी होगी, तब ये वाली आप एक्टिविटी उनको दे सकती हैं। एंड देन इसको फिर अगेन आप लोग इसको रीड करेंगे। कैट, कैट, मैट, मैट, एंड देन द लास्ट वर्ड हैट, हैट। इस तरह से बाकी वर्ड्स भी आप लोग लेके चल सकते हैं। बैट हो गया, रैट हो गया, फैट हो गया, सैट हो गया, ये सारे वर्ड्स एट वर्ड्स की सीरीज़ के अंदर आते हैं। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।